तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियोज़ में हम सीखने वाले हैं जॉइंट्स और उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो आइए इससे पहले हम जॉइंट्स के बारे में जानें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने जाना था एक डीनॉर्मलाइज डेटा के बारे में कि एक डीनॉर्मलाइज डेटा कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने जाना था एक जनरल आइडिया लिया था कि एक डीनॉर्मलाइज डेटा को नॉर्मलाइज डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे हमने देखा था कि एक मेन टेबल था, उसमें से हमने अलग अलग टेबल्स बना दिए थे, जहाँ की बेसिकली दो टाइप के टेबल थे, एक डायमेंशन टेबल्स था और एक फैक्ट टेबल था जो कि मेरा ट्रांजैक्शन का टेबल था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बिल्टअप करेंगे और देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉइंट्स क्यों चाहिए होते हैं, जॉइंट्स का अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है और अलग अलग टाइप के जॉइंट्स क्या होते हैं। इसमें जैसे मेरे पास देखेंगे इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, क्रॉस जॉइन है। तो ये सारे जॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डेटा है जिसको हमने नॉर्मलाइज किया था। यहाँ पे हमारा स्टोर मास्टर है, एक हमारा प्रोडक्ट मास्टर है, एक हमारा कस्टमर मास्टर है और एक हमारा सेल्स मास्टर है। अब इसमें हमने बात की थी कि जब हमने नॉर्मलाइज किया तो हमने इसको ये की कॉलम से के ऊपर ब्रेक कर दिया था। तो की कॉलम यहाँ भी इंक्लूड कर दिया था और यहाँ भी इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, अब जॉइंट्स क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, सबसे पहले काम क्या है जॉइंट्स का। अब हमने डेटा को तो अलग अलग टेबल्स में डाल दिया। अब मुझे अगर मान लीजिए एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें मुझे कस्टमर भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए और इन सब के सारे मास्टर चाहिए, या फिर कस्टमर चाहिए और प्रोडक्ट और स्टोर का मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, कस्टमर की डिटेल्स चाहिए और सेल्स की डिटेल्स चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई तरीके से इस कस्टमर के टेबल को और इस सेल्स के टेबल को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं कस्टमर और सेल्स का डेटा साथ में दिखा पाऊंगा। तो वो जो जोड़ने का काम है वो जॉइंट्स करते हैं। अब ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि जोड़ेंगे क्या चीज़ पे, तो जिस चीज़ पे तोड़ा था उसी चीज़ पे जोड़ेंगे, राइट। तो हमने इस टेबल को ये कस्टमर की पे तोड़ा था तो इसी की के ऊपर जोड़ेंगे, राइट। तो जिस चीज़ पे तोड़ा था उसी चीज़ पे जोड़ेंगे। तो जॉइंट्स का काम क्या है, जॉइंट्स हमें जो टेबल को हमने तोड़ दिया था अलग अलग टेबल्स में, उन्हीं अलग अलग टेबल्स को वापस जोड़ने के लिए बेस्ड ऑन क्या रिक्वायरमेंट है, जॉइंट्स हमें मदद करता है। ठीक है, तो अगर मुझे कस्टमर और सेल्स ट्रांजैक्शन ज्वाइन करना है मैं कस्टमर की पे ज्वाइन करूँगा, अगर मुझे प्रोडक्ट मास्टर और सेल्स ट्रांजैक्शन ज्वाइन करना है मैं प्रोडक्ट की पे करूँगा, और अगर मुझे स्टोर मास्टर और सेल्स ट्रांजैक्शन करना है तो मैं स्टोर की पे ज्वाइन करूँगा, राइट। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसको सीक्वल में देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, इस सीक्वल में मैंने एक नया डेटाबेस बनाया है। ठीक है, उस डेटाबेस का नाम है सीक्वल कंप्लीट कोर्स। अभी हम इस डेटाबेस को पहले बनाएंगे। ठीक है, आपको ये स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए यहाँ इस डेटाबेस में जाके राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करना होगा। न्यू डेटाबेस में आप ये डेटाबेस का नाम कॉपी पेस्ट कर देंगे, सीक्वल कंप्लीट कोर्स, और ओके कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके इस क्वेरी यहाँ से अपना जो डेटाबेस हमने बनाया ना सीक्वल कंप्लीट कोर्स, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नीचे देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद हम एक न्यू विंडो खोलेंगे और ये विंडो मैं बंद कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये क्वेरी चलाने के बाद आपको दिखेगा इसमें 4 टेबल्स बन जाएंगे, कस्टमर, प्रोडक्ट, डिम स्टोर और फैक्ट सेल्स। ये इन्हीं टेबल्स का रेप्लिका है, जो हमने यहाँ बनाए थे वही टेबल्स हमने यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेरी लिख के इसमें देखते हैं। तो मैं यहाँ से वापस अपना सीक्वल कंप्लीट कोर्स सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एक ये टेबल यहाँ पे पहले चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा डेटा मेरा वही डेटा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं बोलता हूँ इस टेबल में ये जो डेटा आ रहा है, राइट, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है इसके साथ साथ मुझे कस्टमर का नाम भी देखना है। ठीक है, तो कस्टमर का नाम देखने के लिए मैं क्या बोलूँगा, भाई ज्वाइन करो, राइट। ज्वाइन किस टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा कस्टमर के नाम के लिए, डिम कस्टमर टेबल को, क्योंकि उसी में मेरा कस्टमर का डिटेल्स है। डिम कस्टमर को ज्वाइन करो। ठीक है, ये सिंटैक्स में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑन। अब ऑन क्या बोलता है, किस पे ज्वाइन करना है, मतलब आपको ज्वाइन तो करना है, किसको ज्वाइन करना है, तो इस टेबल को ज्वाइन करना है, किस टेबल के साथ, इस टेबल के साथ। ठीक है, क्या चीज़ पे ज्वाइन करना है वो ऑन बताएगा। तो
जिस चीज पे तोड़ा था उसी चीज पे जोड़ेंगे। तो क्या बोला, फैक्ट सेल्स का कस्टमर की, राइट। तो फैक्ट सेल्स का कस्टमर की पे किसके बराबर होना चाहिए, डिम कस्टमर का, राइट, सॉरी, डिम कस्टमर का क्या होगा, यहाँ पे भी कस्टमर की होगा जरूर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कॉलम है, राइट। यहाँ पे भी कस्टमर की है, तो इसका कस्टमर की पे, ठीक है। अब ये हमने क्या बोला, इस टेबल को ज्वाइन करना है इस टेबल के साथ, क्या चीज पे ज्वाइन करना है, कस्टमर की पे। इस टेबल के कस्टमर की के बराबरी इस टेबल के कस्टमर की से होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो डेटा उठेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एरर आ रहा है, क्यों, इसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग है। हमने ज्वाइन तो बता दिया, किस तरीके का ज्वाइन करना है। तो अभी के लिए आप सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ इनर ज्वाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, राइट, इनर ज्वाइन डिम कस्टमर ऑन फैक्ट सेल्स डॉट कस्टमर की इज इक्वल टू डिम कस्टमर डॉट कस्टमर की, ठीक है। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो रन करने से देखिए ये मेरा डेटा पूरा आ गया। अब यहाँ डेटा में देखिएगा एक प्रॉब्लम है, मुझे खाली कस्टमर का फर्स्ट नेम चाहिए था, बट हुआ क्या, इस डेटा को ध्यान से देखिए क्या हुआ। पहले मेरे फैक्ट सेल्स के सारे डेटा आ गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर से मेरे डिम कस्टमर के सारे डेटा आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टार यूज़ किया था। जी हाँ दोस्तों, स्टार क्या होता है, स्टार हमें जितने कॉलम से सारे देता है। अगर आप ज्वाइंस करोगे तो जितने भी टेबल्स आपके ज्वाइन में होंगे वो सारे टेबल्स के सारे कॉलम्स दे देगा। इसीलिए जब भी हम ज्वाइन करते हैं हम स्पेसिफिक टेबल्स को लेते हैं, सॉरी स्पेसिफिक कॉलम्स को लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट सेल्स से तो सब कुछ दे दो मुझे, क्योंकि सब कुछ ही चाहिए, और डिम कस्टमर से मुझे दे दो फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टेबल से सारे चीज आ गई जो कि फैक्ट सेल्स है, सेकेंड वाले से सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया, राइट। तो यही है बेसिक ऑफ ज्वाइन। अब मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा। ये कॉन्सेप्ट सेम है, ये सेम है, किस टेबल को किसके साथ ज्वाइन करना है, क्या चीज पे ज्वाइन करना है, ये हर टाइप के ज्वाइन के लिए सेम हो गया। चेंज होगा यहाँ पे कि लेफ्ट ज्वाइन होगा, इनर ज्वाइन होगा, राइट ज्वाइन होगा, क्रॉस ज्वाइन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं जॉइंट्स के बारे में, अलग अलग तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इनर जॉइंट की, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आपको पहले कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा कि डेटा है क्या मेरे पास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं कर रहा हूँ डिम कस्टमर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए डिम कस्टमर में कितनी रोज आ रही हैं, 8 रोज आ रही हैं, 1 से 8। कस्टमर 1 4 5 6 7 9 10 11 है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम बोलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी रोज आ रही हैं, यहाँ पे 10 रोज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप कस्टमर का की देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अगर मैं दोनों को साथ में चला के दिखाऊं तो ये डेटा है, राइट। 1 है नीचे में, 2 भी है, कस्टमर की 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, राइट, 6 एंड 7 भी है। 8 कस्टमर इसमें नहीं है, ठीक है। इस वाले फैक्ट सेल्स में पास कस्टमर नंबर आईडी जो 8 है उसके आगे इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। अब इनर ज्वाइन क्या बोलता है, इस दोनों टेबल में जो भी मैं 2 टेबल ज्वाइन करूंगा उसमें जो कॉमन फील्ड्स हैं वही कैप्चर करने हैं, मतलब कॉमन फील्ड्स नहीं, सॉरी कॉमन रोज जो है वही कैप्चर करने हैं। तो अपना सिंटेक्स क्या है, मान लीजिए मुझे डिम कस्टमर को फैक्ट सेल्स के साथ ज्वाइन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ डिम कस्टमर इनर ज्वाइन, राइट। क्यों, डिम कस्टमर को इनर ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब मुझे कॉमन रोज ही चाहिए, ठीक है।
तो डिम कस्टमर को किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, फैक्ट सेल्स के साथ। नेक्स्ट सिंटेक्स क्या होगा, क्या चीज पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो डिम कस्टमर पे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉट कस्टमर की इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्ट सेल्स डॉट कस्टमर की, राइट। अब दोस्तों देखिए जब मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, अभी आप देखिए जो डिम कस्टमर में डेटा आ रहा है, ये थोड़ा डेटा ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी डिम कस्टमर में कितने रोज आ रहे हैं, 8 रोज आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कितने रोज आ रहे हैं, 10 रोज आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब मैंने ज्वाइन किया तो कितने रोज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोच सकते हैं तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोचिए खुद से कि इतने रोज आने चाहिए, ठीक है। और मैं फैक्ट सेल्स से क्या सब कुछ नहीं ले रहा हूँ, सेल्स अमाउंट ले रहा हूँ, फैक्ट सेल्स डॉट सेल्स क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके आप सोचिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं कितने रोज आए। ये देखिए दोस्तों रोज 10 आ गए, क्यों, क्योंकि कस्टमर मास्टर में इस कस्टमर के लिए जो कस्टमर आईडी 1 है इसमें 4 रोज एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। इसीलिए वो 4 रोज हमारे भर गए, प्लस 1 2 3 4 रोज हो गए, है कि नहीं। और एक कस्टमर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। तो टोटल मेरे पास 8 कस्टमर थे, है ना। टोटल मेरे पास 8 कस्टमर थे उस रो में, उसमें से एक कस्टमर की 4 लाइन है, राइट। 4 लाइन थी मेरी ट्रांजैक्शन टेबल में, मतलब क्या, 3 लाइन एक्स्ट्रा थी। एक तो कस्टमर की लाइन मास्टर में है, डिम कस्टमर में 3 लाइन एक्स्ट्रा थी, और उसमें से एक कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन नहीं था, राइट। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 में से एक गए, 10 लाइन आनी चाहिए थी। ये देखिए वही 10 लाइन आ गई यहाँ पे। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग कि कैसे ये 10 लाइन आई। अब देखिए कस्टमर 1 में आ गया, कस्टमर 2 आ गया, कस्टमर 3 आ गया, और इस सारे के रिस्पेक्टिव जो भी सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे आ गए, क्योंकि कस्टमर की पे हमने ज्वाइन किया था। तो इनर ज्वाइन क्या बोलता है, दोनों में जो कॉमन रोज है वही लेने। अब कॉमन किस, मतलब कॉमन कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये रोज कॉमन है, तो कस्टमर की पे वो चेक करता है। कॉमनैलिटी जो होती है वो कस्टमर की पे चेक होती है। तो जो कस्टमर की मेरा फैक्ट सेल्स में नहीं था उस कस्टमर की को इसने हटा दिया डेटा से। तो ये जो हमने -1 किया था ये उसी रो को किया था जो जिसका आईडी लास्ट वाला कस्टमर था आईडी 8 के साथ, वो मेरा फैक्ट सेल्स में नहीं था, इसीलिए क्योंकि मैंने इनर ज्वाइन किया था वो डेटा हट गया। अब अगर मैं यहाँ इनर की जगह लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, तो मेरा वो डेटा आ जाएगा, आ गया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, डिम कस्टमर जो लेफ्ट वाला टेबल है, लेफ्ट किसके लेफ्ट, ज्वाइन के लेफ्ट में, राइट। ज्वाइन का अगर आप देखो 2 पार्ट है ना, ये अगर मैं ऐसे रख दूं तो ज्वाइन का लेफ्ट हैंड साइड ये है, ज्वाइन का राइट हैंड साइड ये है। तो ज्वाइन के लेफ्ट हैंड साइड का जो टेबल है इससे सारे रोज ले लो, और उन रोज के अगेंस्ट में जो भी मैचिंग रोज मिलती है राइट हैंड साइड टेबल से उनको उठा लो, ठीक है। अब मैचिंग कैसे, मैचिंग बेस्ड ऑन कस्टमर की। तो इसने क्या किया, डिम कस्टमर तो सारे ले लिए, सारी रोज उठा ली, और जो भी मैचिंग रोज थी फैक्ट सेल से वो सारी कैप्चर कर ली। इसलिए इस कस्टमर के केस में 4 लाइन उठ गई और ये सारे अलग अलग आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 8वीं लाइन भी आपकी आ गई, राइट। क्यों आ गई, क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलता है लेफ्ट टेबल से सब कुछ लेना है, तो लेफ्ट टेबल से तो सब कुछ ही आया, और राइट टेबल में जहाँ जहाँ मिला वहाँ वहाँ आया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा ना, मतलब ये कस्टमर की इस टेबल में थी ही नहीं, इसलिए उन कस्टमर्स के लिए जो कि डिम कस्टमर में है बट फैक्ट सेल्स में उनकी लाइन नहीं है, उनके लिए नल वैल्यूज उठेंगी हमेशा। ये आपका जॉइंस में रहेगा ही, हमेशा ही नल वैल्यूज उठेंगी, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट जॉइन था, मैं इसको थोड़ा यहाँ इनर जॉइन कर देता हूँ, और नीचे हम लेफ्ट जॉइन के बारे में डालते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट जॉइन आ गया। तो यही डिफरेंस था इनर जॉइन में लेफ्ट जॉइन में। इनर जॉइन में क्या होता है, इस टेबल लेफ्ट वाले टेबल और राइट वाले टेबल में जो भी कॉमन रोज होंगे, कॉमन डिपेंडिंग ऑन ये कंडीशन, वही उठेंगे। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट टेबल से सारे रोज उठ जाएंगे, उसके
जो मैचिंग रोज होंगे, मैचिंग अगेन ऑन दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसके ऊपर जो मैचिंग रोज होंगे राइट टेबल से वो उसके अगेंस्ट में उठ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था इनर जॉइन के बारे में और लेफ्ट जॉइन के बारे में। राइट जॉइन में क्या होता है, राइट के सारे टेबल उठ जाते हैं और लेफ्ट से मैचिंग रोज उठ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेफ्ट की जगह क्या है, राइट जॉइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या होगा। अब एक बार यहाँ वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए कि कस्टमर 8 उठेगा या नहीं उठेगा। ठीक है, यहाँ एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिएगा, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कस्टमर 8 नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि यहाँ हमने राइट जॉइन में क्या बोला, राइट वाले टेबल से सारा डेटा ले लो, इसके आगे इसमें जो मैचिंग मिलता है लेफ्ट में वो उठा लो। राइट, तो राइट वाले टेबल से इसने सारा डेटा ले लिया। ठीक है, और ये जो डेटा है ना, ये राइट से है, आपका कस्टमर की है और सेल्स अमाउंट है, ये राइट से है, और लेफ्ट से ये सारे डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नल वैल्यूज कैसे उठ रही हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बोला जो मैचिंग रोज नहीं होगी उसके केस में नल उठेगी। ये एक्चुअली टेबल में ही नल वैल्यूज है, इसीलिए यहाँ नल दिखा रहा है। तो अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये देखिए वैल्यूज ही नल है, इसलिए नल दिखा रहा है। ठीक है, अगर रो मैच नहीं होती ना, अगर जो रो मैच नहीं होती है तो अब क्योंकि ये मैंने राइट जॉइन किया फैक्ट सेल्स के साथ, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि डिम कस्टमर में ऐसा कोई कस्टमर हो जो फैक्ट सेल्स में है बट डिम कस्टमर में नहीं है, क्योंकि मास्टर में तो हमेशा ही डेटा होगा कस्टमर का। क्योंकि समझ रहे, तो ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं हो सकता है कि मास्टर टेबल में कोई रो है और उसकी ट्रांजेक्शन टेबल में, मतलब मास्टर टेबल में वो डेटा नहीं है और ट्रांजेक्शन में हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इनर जॉइन। इनर जॉइन में हमने बोला दोनों टेबल्स के जो कॉलम कॉमन रोज होंगे वही उठेंगे, कॉमन अगेन ऑन ये कंडीशन के ऊपर। लेफ्ट में हमने बोला लेफ्ट से सब कुछ ले लो, राइट से कॉमन एलिमेंट्स ले जो मैच हो रहे हैं वो ले लो। राइट में बोला राइट से सब कुछ ले लो, लेफ्ट में जो मैच होते हैं वो ले लो। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंपल जॉइन है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में आप ये तीन ही जॉइन को यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा जॉइन होता है वो होता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या है क्रॉस जॉइन का समझिए। ये इस टेबल के, अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्रॉस जॉइन और मैं उसी कंडीशन पे रख रखा हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, क्रॉस जॉइन क्या होता है एक्चुअली, ऐसे चलता है। राइट, क्रॉस जॉइन में कंडीशन नहीं होती है। तो क्रॉस जॉइन क्या बोलता है, इस टेबल के हर रो के साथ इस टेबल के हर रो को दिखा दो। इसका मतलब क्या, डिम कस्टमर के पास 8 रोज थे। राइट, और मेरे पास फैक्ट में आई थिंक एक बार देख लेते हैं दोस्तों फैक्ट में कितने थे। तो ये फैक्ट से है ना, इसमें हम देख लेते हैं फैक्ट में कितनी रोज हैं। 10 रोज थी, तो 8 × 10 यानी ये मुझे 80 रोज दिखाने चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं 80 रोज दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए 80 रोज दिखा रहे हैं ना। ये कैसे दिखा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से एक्चुअली फैक्ट सेल्स डॉट स्टार भी ले लूँ तो आई थिंक आपको बेटर आइडिया आएगा इस डेटा के लिए। तो ये मैं चलाता हूँ। अब ये देखिए क्या हुआ, और सॉरी मैंने गलत चला दिया। ये दोस्तों हमें यहाँ लेना है, ये हमें यहाँ पे लेना है। ये देखिए पहली की आईडी की 10 रोज बनी, क्यों, क्योंकि ये पहले के अगेंस्ट में सारे 10 रोज दिखा दिए, फिर दूसरे के अगेंस्ट में सारे 10 रोज दिखा दिए। राइट, फिर तीसरे के अगेंस्ट में तीसरी आईडी के अगेंस्ट में सारे 10 रोज दिखा दिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है ये क्रॉस जॉइन, मतलब इस टेबल के हर एक रो के साथ इस टेबल के हर एक रो को वो दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था जॉइंस का सारा कॉन्सेप्ट। आपको जो डेटाबेस की फाइल है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ ये फाइल भी मैं दे दूंगा। इसको मैं बोलूँगा आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए, और कुछ भी अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।